नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 अगस्त 2020 बुध अपनी वर्तमान साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आमतौर पर बुध किसी भी राशि में 15 से 17 दिन का समय व्यतीत करते हैं। इस बार बुध लगातार वक्री और मार्गी होने के कारण अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में पूरे 68 दिन का समय इन्होंने व्यतीत किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को बुध का पिता माना गया है। अपने पिता की राशि में आकर युवराज क्या प्रभाव देंगे, किसे लाभ और किसे हानि। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है, इस पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करूं उससे पूर्व बता दूं कि गोचर के प्रभाव को अगर जानना है तो 2 बातें आपको सदैव याद रखनी होगी। पहला, जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह के गोचर की चर्चा चल रही है, अगर वो ग्रह बलाबल के साथ बैठा है, अच्छी स्थिति में मजबूत होकर के बैठा है, तो ये बात तय है कि गोचर आपके लिए लगभग फायदेमंद जाएगा। एक दूसरा, मैं जब भी गोचर की बात करता हूं तो मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको अपनी राशि के बारे में पता नहीं है, तब फिर आप अपने नाम राशि, जिससे आप समाज में प्रचलित हैं, उस नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं अथवा किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, बड़ा व्यापार, छोटा व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से बुध के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। कम्युनिकेशन से संबंधित, कमोडिटी से संबंधित, मीडिया से संबंधित, बैंकिंग के से संबंधित क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो आप पूर्णतः बुध के प्रभाव में आते हैं। सो ही किसी प्रकार के रिसर्च वर्क पे लगे हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें केवल वाणी का ही प्रभाव होता है, यानी बातचीत होती है, उसमें ज्योतिष भी आता है, तो आपके जीवन काल में यह महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है बुध के गोचर के रूप में। बुध 17 अगस्त 2020 तक कर्क राशि पर संचरण करेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। चलिए एक एक करके प्रत्येक राशि के लिए हम जानते हैं बुध के गोचर का हाल। बात करेंगे राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्या लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो आपकी राशि से बुध का संचरण चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सूर्य के साथ बुधादित्य योग होगा। हालांकि इन पर शनि की भी दृष्टि है, फिर भी आपके लिए यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ परेशानियों को लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान घर का माहौल थोड़ा सा अशांत हो सकता है। आपको चाहिए कि सामंजस्य की स्थिति बनाइए। हालांकि एक बात बता दूं कि यहां इस गोचर काल के दौरान जहां घर का वातावरण खराब होगा, वहीं कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी लगातार आती रहेगी। घर का माहौल खराब होगा, मां की सेहत में कमी आ सकती है, पिता के साथ मतभेद हो सकता है, और घर में छोटे बच्चे हैं तो वो ज्यादा नटखट और बदमाशी करने लगेंगे, यानी उनके चलते भी परेशानी हो सकती है। माता पिता का भी ख्याल रखना है, उनकी भी देखभाल और बच्चों की भी देखभाल विशेष रूप से करनी है। कार्य क्षेत्र में है, नौकरी पेशा है, जमकर मेहनत करिए क्योंकि इसका परिणाम बेहद खास है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो विवादास्पद हो उस पर काम इस समय रोक दीजिए। ऐसा काम मत करिए क्योंकि इस प्रॉपर्टी के चक्कर में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं। वहीं अपने नए घर के निर्माण के बारे में आप सोच रहे हैं, कई दिनों से काम नहीं लगा पा रहे हैं, और विशेषकर इस वर्तमान माहौल के कारण, तो अब आप चाहें तो धीरे से काम शुरू कर सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की एक बात बता दूं कि कार्यस्थल पर जहां अधिकारी वर्ग, वहीं आपके सहकर्मी सभी आपके समर्थन में रहेंगे।
आपके जीवन साथी के लिए भी यह गोचर बेहद फायदेमंद है। हालांकि आप दोनों के बीच मतभेद होगा, लेकिन आपका जीवन साथी अगर कार्यक्षेत्र में है, वृद्धि होने वाली है। एक और बात बताना चाहता हूं, व्यापारी हैं तो इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सावधान रहिए। व्यापार में परेशानी होगी, विशेषकर शासन और प्रशासन के कारण आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है। अतः शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों से, नेता, मंत्री, मिनिस्टर इत्यादि से अपने संबंधों को दुरुस्त करके रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी न आने दीजिएगा। और विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल ठीक है सामान्यतया। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष कुछ नहीं, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। 17 दिन की बात सामान्यतया कटेगा, अच्छा ही होगा। गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का हो सके तो नित्य एक माला जप करिए, लाभ मिलेगा। बात हम वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। आपके लिए देखा जाए तो बुध पंचमेश और धनेश होकर के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होगी। फलस्वरूप आपके सभी कार्य बेहद सफलतापूर्ण ढंग से होने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दृढ़ निश्चयी बनकर आप काम करेंगे। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी उनसे आपको प्राप्त हो जाएगी। बुध वाणी के कारक हैं और द्वितीय भावपति होकर के पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, तो वाणी में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी संवाद शैली में जबरदस्त सुधार आने वाला है। अपनी वाणी से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, दूसरों को राय देना, बिन मांगे राय मत दीजिए। कोई मांग रहा है, आपसे राय मांग रहा है तो जरूर दीजिए, लेकिन बिन मांगी सलाह देने से बचिए। और एक और बात, जहां राय आपको दूसरों को नहीं देनी है, वहीं दूसरों की राय में फलाने ने कहा कि अभी आप रुक जाइए, आपका कोई काम नहीं बनेगा, और दूसरे की सलाह पर आप बैठे हुए हैं, निर्भर हैं, नुकसान में पड़ेंगे। अपने कर्म पर भरोसा करिए, पराक्रम पर भरोसा करिए। यह गोचर आपको पराक्रम कराने के लिए दिया गया है। प्रयास के जरिए ही काम बनेगा, आमदनी की स्थिति बनेगी। यात्रा छोटी मोटी हो सकती है, जो कि लिए ठीक है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए गोचर बहुत बढ़िया है। परीक्षा इत्यादि देते हैं तो अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और दांपत्य जीवन सामान्य। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है और आपके पास व्यापार का विकल्प नहीं है, नौकरी ही आप कर सकते हैं, तो आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, प्रयत्न करिए। प्रयत्न करने से आपको नई नौकरी प्राप्त हो जाएगी। श्री सूक्त का पाठ करिएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं, आपको लाभ मिलेगा। मिथुन की हम बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब तक बुध आप ही की राशि पर थे, अब चले गए हैं द्वितीय भाव में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में। सीधी सी बात है कि भाषा, आपकी वाणी में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ताजुब वाला है, कमाल का है। मिठास भूलेगा। संवाद शैली आपकी जो है बेहद प्रभावशाली हो जाएगी। दूसरे को प्रभावित करने वाले ढंग से आप बातचीत करेंगे, यानी कोई भी ऐसा नहीं जो आपसे बातचीत करे और प्रभावित न हो। कार्यस्थल पर भी आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन जुटाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे और आपको बेहद सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुस्वादु भोजन, स्वादिष्ट भोजन का आनंद आप ले सकेंगे। इस गोचर काल के दौरान सब तरफ से आपके लिए फायदा मिलने वाला है। तो वहीं घर में छोटे नन्हे मेहमान का भी आगमन हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह गोचर बेहद खास, व्यापार में सफलता मिलने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखिए, जहां वाणी मधुर हो रही है, कहते हैं किसी वाणी के चलते इंसान सम्मान पाता है और किसी के चलते बेइज्जत भी होता है। अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी आपको नहीं करना है, चाहे वो विपरीत न भी हो। मैं दोनों के लिए कहूंगा, किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी नहीं करना है आपको। एक और बात, मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। कुटुंब में किसी की सेहत खराब हो सकती है, मां की सेहत में परेशानी आ सकती है, सावधान रहेगा। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है, धन संचयन होने वाला है और ऋण इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे, काम बनने वाला है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखिएगा, काम बनेगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? यह गोचर आप ही की राशि पर होने जा रहा है, पहले भाव में। सावधान रहना होगा, क्योंकि सर्वाधिक कारक नहीं है बुध आपके लिए। 12वें भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर संचरण करेंगे। हो सकता है आप परेशानी में फंस जाएं। आप अपने स्वभाव को समझिए। बुध वाणी का कारक है और आपका स्वभाव क्या है? मीठा बोलना। आप बेलाग बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और सबको अच्छा लगे ऐसा बोलते हैं। आपको दूसरों के प्रभाव में प्रभावित नहीं होना है। वही बोलिए जो आपका दिल कहता है, वही बोलिए जो आपको सही लगता है, वही बोलिए जो बोलकर अब तक आप लोगों के दिलों को जीतते आए हैं।
स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, व्ययाधिक्य होगा। हालांकि एक बात बता दूं, अगर आप व्यापारी हैं तो विदेश से आपके संबंध बनेंगे और उधर से धनागमन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान एक अच्छी चीज भी दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप चाहें कि आपके व्यक्तित्व में सुधार आए, आप चाहते हैं कि जो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं उनको दो टूक जवाब दे दूं, हाँ यहां पर बहुत अच्छा हो सकता है। जो आपके अपने हैं उन्हें दो टूक नहीं जवाब देना, और जिनके बारे में आप जान गए हैं कि केवल इस्तेमाल मेरा करते हैं, उन्हें वक्त आ गया है कि दो टूक जवाब दे दिया जाए। यह गोचर उनको भी हतप्रभ करके रख देगा। आपके व्यक्तित्व में इस परिवर्तन को देखकर जबरदस्त सुधार ला सकते हैं आप अपने व्यक्तित्व में। यानी जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये मौका परस्त है, उन्हें आप पटखनी इस बार दीजिए। भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी आ सकती है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, चाह करके भी उनका समर्थन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो वहीं निजी जीवन में आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, दांपत्य जीवन भी लगभग ठीक है, विद्यार्थियों के लिए भी लगभग समय ठीक, जीवन साथी से आपको लाभ मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। सो जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिएगा। तो सावधान कर देता हूं, व्ययाधिक्य के कारण परेशान रहेंगे, यात्रा से बचिएगा, यात्रा के कारण परेशानी होगी, सावधानी से ही काम चलेगा। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और कपूर का दान करिए, फायदा मिलेगा। सिंह की बात करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो व्यय भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब बुध देखा जाए तो धनपति होकर के, लाभपति होकर के व्यय भाव में संचरण करेंगे। सो सिंह राशि के जातकों को बेहद सावधान होना है, खर्च में वृद्धि होगी। अब सवाल उठता है कि किस बात से सावधान करना चाहता हूं, खर्च में वृद्धि से ना। मैं जानता हूं कि खर्च तो आपके सही कार्य पर ही होगा, और आप सिंह राशि के हैं तो वैसे भी आप बहुत अनुशासित हैं, आप गलत चीजों पर तो व्यय करते ही नहीं हैं। फिर खर्च में वृद्धि गलत कार्यों पर न हो, दिखावे पर न हो, कोर्ट कचहरी में न हो, बेवजह के खर्च पर लगाम लगाना है, अन्यथा आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि धनपति और लाभपति व्यय में चले गए हैं। होगा क्या कि लाभ में कहीं कमी आ जाए, व्यय संचयन हो ना पाए और व्यय होता रहे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। घर के किसी तो सदस्य से कहीं ना कहीं किसी सदस्य के कारण परेशानी में भी पड़ सकते हैं, या हो सकता है कुटुंब में या कुटुंब के कारण किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा दूर दराज के रिश्ते में भी परेशानी है तो आप ही उसे दूर करने के लिए जाएं, ये जरूरी नहीं है। विदेश से अगर संबंध है आपके तो धनागमन हो सकता है, वहां से कुछ लाभ मिल सकता है, और वर्तमान में आप विदेश में ही निवास कर रहे हैं, ठीक है समय। व्यवसायियों के लिए बता दूं, लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यात्रा में परेशानी होगी, सावधान रहिएगा। विवाद में खूब समय बर्बाद होगा, मन में एक आशंका सी बनी रहेगी, एक अज्ञात भय आपके मन में रहेगा। विवाद से बचने का प्रयास करना है। कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से नौकरी पेशा है तो ईमानदारी बरतना है, कर्तव्य पथ पर चलते रहिए ईमानदारी के साथ, आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, दिखावे से बचना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। बेवजह आबैल मुझे मार वाली स्थिति उत्पन्न नहीं करनी है। क्या करना है फिर? भुवन भास्कर की आराधना करते रहिएगा और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप नित्य करना है, यही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। कन्या की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? खास है, बहुत बढ़िया है। देखा जाए तो लाभ भाव में होने जा रहा है यह गोचर, और वो भी सूर्य के साथ, दोनों के दोनों अति विशिष्ट कारक, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद खास है यह गोचर। आपके बारे न्यारे होने वाले हैं। शनि की राशि पंचमस्थ स्थिति से परेशान थे, 17 दिन का ये काल आपको लाभ देगा। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था वो आ जाएगा, नौकरी चली गई थी प्राप्त कर सकते हैं, कोई इच्छित कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो दूर हो जाए। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़े या समाज के लिए आप कुछ कर सकें ऐसा कोई काम करेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो मार्केट में, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। तो वहीं दोस्त से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में इजाफा आने वाला है, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए, अच्छा समय है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जरा सावधान रहिएगा, उनकी पढ़ाई तो अच्छी होगी लेकिन उनकी चंचलता बढ़ जाएगी। हालांकि बच्चों के स्वभाव में तीव्रता आएगी, तेजी आएगी, चंचलता आएगी, पढ़ाई उनका बढ़िया होने वाला, उनकी संवाद शैली बहुत अच्छी होगी। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं और किसी भी प्रकार के वो वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि में ऑनलाइन भी शामिल होना चाहते हैं तो जरूर कराइए। किसी खास व्यक्ति से आपको मदद प्राप्त होने वाली है, किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़कर रिश्ता मजबूत कर, या किसी बड़े व्यापारी से जुड़कर आपका व्यापार चलने वाला, यानी पार्टनरशिप बड़े व्यापारी के साथ होने वाली है, बड़ी कोई डील होने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपका मुख्य उद्देश्य आमदनी में वृद्धि करना होगा और आप इस पर लगे रहेंगे। आय के निरंतर साधन आपको प्राप्त होंगे, उच्च लाभ की स्थिति बन रही है, यानी मिला जुला करके कन्या राशि के लिए हर प्रकार से गोचर बढ़िया है।
ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप आपको नित्य एक माला करते रहना है, बाकी कोई चिंता नहीं। तुला की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। बुध को दशम में कारकत्व की प्राप्ति है, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके दशम में यह संचरण कर रहे हैं। निसंदेह बढ़िया है, शुभ समाचार आने वाला है। किनके लिए? जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए। किनके लिए? जो नौकरी में प्रमोशन चाहते थे। किनके लिए? जो कहीं अपने मनपसंद जगह पर ट्रांसफर चाहते थे, काम बनने वाला, यानी शुभ समाचार आपके लिए आने वाला है। निजी जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण आनंद भरा समय आप महसूस करेंगे। करियर में उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है, यानी हर प्रकार से दिन बढ़िया। समाज में कद बढ़ने वाला है, पद बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों की बरसात दिखाई पड़ रही है। तो वहीं विदेश से, क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश से आपका संबंध बढ़ेगा या विदेश इत्यादि से आय के साधन बनेंगे, या विदेश में ही रह रहे हैं तो आपके भाग्य का सितारा मजबूत होने वाला है, लाभ की स्थिति बनेगी। मिला जुला करके नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाले, सबके लिए बता दूं यह गोचर बहुत बढ़िया है। संवाद शैली जबरदस्त निखरने वाली है। उन्नति के क्षेत्र में, उन्नति के पथ पर आप अग्रसर हैं और इसी तरह अग्रसर होते रह जाइए। तुला के लिए यह गोचर बेहद खास है, बेहद खास। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ श्री सूक्त का पाठ करिएगा, फायदा मिलेगा। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में होने जा रहा है यह गोचर। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए बेहद कारक नहीं है, परंतु फिर भी भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं और लाभ भावपति होकर के भाग्य भाव में इनका संचरण पिछले दिनों की अपेक्षा दिन 90% अच्छा होने जा रहा है। जीवन में जरूर थोड़ा अभी भी उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि कारक ग्रह नहीं है, पर फिर भी काम सारे बनेंगे। अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। नौकरी चली गई थी, अब कमर कसिए, सफलता मिलेगा। पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में मधुरता कैसे बने, इस बात का प्रयत्न करिएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए। मेहनत से ही आपके सारे काम बनने वाले हैं। अपनी भी सेहत का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि काम में लग गए तो अपनी सेहत के बारे में भूल गए। यात्रा पर जाने से बचना ही उचित है, हालांकि अचानक कहीं यात्रा पर जानी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए बता दूं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। वहीं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपकी रुचि बढ़ने वाली है। लाभ के कई सारे स्रोत दिखाई पड़ रहे हैं, उतार चढ़ाव के साथ। नोट करिए, यह गोचर आपके लिए फायदेमंद है। परेशानियां आएंगी, परंतु काम सारे बनते चले जाएंगे। सो बहुत कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किन्नरों को इस समय वो भी परेशान ही होंगे, तो किन्नरों को दान दीजिए, आपको फायदा और ज्यादा मिलेगा। धनु की हम बात करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? अब देखा जाए तो अष्टम भाव में होने जा रहा है यह गोचर, तो सावधान तो रहना होगा। अष्टम भाव में जब यह गोचर हो रहा है तो सावधान आपको बने रहना है। सावधानी में ही आपके सारे काम बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है, इसको लेकर के सावधान रहिएगा। जीवन साथी से बहसबाजी न हो, कुटुंब के बीच मतभेद न हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि में आपकी गहन रुचि बढ़ेगी। इस गोचर काल के दौरान इन क्षेत्रों से जुड़कर आप लाभ उठाएंगे या इसमें आप अपनी रुचि बढ़ाएंगे। ससुराल की ओर से भी कुछ लाभ मिल जाए, ऐसा हो सकता है। एक ही बात का ख्याल रखिए कि कहीं भी रहिए वाणी पर कंट्रोल रखिए। शब्दों का चयन बहुत पहले हृदय तराजू तौल कर तब मुख बाहर आने, इस सूत्र को याद रखिए। पहले हृदय में तौल लीजिए तब बाहर बोलिए। फिर से दोहरा रहा हूं, लाभ मिल सकता है शेयर मार्केट या लॉटरी इत्यादि से। अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, आकस्मिक लाभ की स्थिति बन रही है। सेहत को लेकर के बेहद सावधान रहना है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में थोड़ी परेशानी आएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना है। व्यापारियों को व्यापार में कुछ घाटा हो सकता है। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे फायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर की। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सप्तम में होने जा रहा है यह गोचर। अब सप्तम भाव व्यापार का है और सप्तम में ही यह गोचर होने जा रहा है। भाग्यपति बनकर के बुध सप्तम में, हालांकि वो षष्ठम पति है लेकिन भाग्यपति है। फलस्वरूप करियर में, कार्य क्षेत्र में उन्नति की संभावना है। प्रमोशन होने वाला है, वेतन में वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई परेशानी थी, किसी रोग से जूझ रहे थे, आपको राहत मिलने वाला है। किसी प्रकार के एलर्जी से जूझ रहे थे, लाभ मिलेगा, माने मुक्ति मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है, कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। संवाद शैली में सुधार आएगा।
अपनी वाणी के माध्यम से, भाषा के माध्यम से दूसरों को आप प्रभावित करेंगे। बहसबाजी से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, दूसरे के लड़ाई में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी, आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और एक और बात, जीवन साथी से छोटी मोटी बहसबाजी होगी, लेकिन प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखिए, इसी में आपकी भलाई है। मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा और बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर, हर प्रकार से बढ़िया है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप 108 बार और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर षष्ठम में होने जा रहा है, तो थोड़ा सावधान भी रहना है, थोड़ी परेशानी भी और कुछ फायदा भी। परेशानी क्या है? इस गोचर काल के दौरान सेहत में परेशानी आ सकती है, एलर्जी इत्यादि से परेशान थे तो एलर्जी का रोग बढ़ सकता है। हालांकि फायदा देखिए, कोई पुराना उधार जिससे ऋण से आप परेशान थे, मुक्ति मिलेगी। हालांकि खर्च में वृद्धि होने वाली है, तो सीधी सी बात है, जब ऋण चुकता करेंगे तो खर्च होगा, तभी तो ऋण चुकता करेंगे। अदालती कोई कार्रवाई है आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, तो वहां पर फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, वहां पर आपकी जीत होगी। इस गोचर काल के दौरान सेहत का भी ख्याल रखिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इस बात का ख्याल रखिए। बच्चे हैं घर में तो बच्चों की सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए, उनका उद्यम बढ़ जाएगा, उनकी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना है। और आप विद्यार्थी हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है, आप पुरस्कृत होने वाले हैं। अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है, सेहत पर का ख्याल रखना है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बेहद सावधान रहना है और ज्यादा बढ़ चढ़ करके कोई काम मत करिए, दिखावा मत करिए, दिखावे के कारण परेशानी होगी। तो कुंभ राशि को जरा सावधान करना चाहता हूं, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। गणेश जी के मंदिर में जाइए और वहीं बैठ करके गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, और अगर वहां नहीं जा सकते तो घर में ही घी का दिया जला करके गणेश जी की तस्वीर के सम्मुख गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिएगा, लाभ मिलेगा। गाय को हरा चारा दीजिएगा, लाभ मिलेगा। आखिरी राशि मीन की अगर हम बात कर लें तो पंचम भाव में होने जा रहा है यह गोचर, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त इसमें रुचि मिले बढ़ेगी आपकी। बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो जबरदस्त है समय, मिला जुला करके बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए यह गोचर। एक और बात बता देता हूं, इस गोचर काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सहयोग मिलेगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो धन लाभ होगा। व्यापारियों के लिए यह गोचर फायदेमंद हो रहा है, व्यापार में सफलता के और अधिक अवसर आपको मिलेंगे। जीवन साथी को उपलब्धि प्राप्त होगी, जीवन साथी के मान सम्मान के कारण आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम विवाह के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप चाहें तो प्रेम विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। किसी से कोई अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मिला जुला करके विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए जबरदस्त है यह गोचर। गणेश जी की आराधना करना, गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना, दूर्वा अर्पित करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।